Good morning, student. Today I will discuss the question of chapter 2, nutrition in animals. First question is fill in the blanks. A part is the main step of nutrition in humans are. ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन के मेन स्टेप्स कौन कौन से थे. फर्स्ट वी टेक फूड इनसाइड आवर बॉडी, दैट इज इंजेशन. सेकेंड, we digest that food, it is digestion. Third, the essential component are absorbed by body, this is absorption. Fourth, the food is utilized for growth and development of body to get energy in different part of body, this is assimilation. And last step is removal of undigested material, which is called egestion. So nutrition in human being occur in 5 steps. First, ingestion. Second, digestion. Third, absorption. Fourth, assimilation. And fifth, egestion. Now we come to next question, B. The largest gland in human body is. ह्यूमन बॉडी में हमने डाइजेशन में 3 ग्लैंड्स का डिस्कशन किया था, पेनक्रियाज, लिवर और सेलेवरी ग्लैंड. लेकिन सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? लिवर. सो आंसर इज लिवर, LIVER, लिवर. द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लिवर. ऑप्शन सी, द स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड. स्टोमक की सरफेस से हमने देखा था 3 चीज़ें रिलीज़ होती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूस और डाइजेस्टिव जूस. स्टोमक के लिए गैस्ट्रिक वर्ड भी आता है, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस भी हो सकता है या डाइजेस्टिव जूसेस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन फूड. तो थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है डाइजेस्टिव जूसेस. डी, the inner wall of small intestine has many finger like outgrowth which are called villi, VILLI. हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे बताया था फूड एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं, उंगलियों जैसे उभार आ जाते हैं, दीज आर कॉल्ड विलाई एंड दीज हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. लास्ट इज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन दी. अमीबा अपना फूड डाइजेस्ट करता है फूड वैक्यूल में. अमीबा का हमने कहा था इनटेक फूड किया था विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, इसकी सहायता से फूड का इनटेक किया था और वैक्यूल के अंदर ही फूड का डाइजेशन होता है. सो आंसर इज फूड वैक्यूल, VACUOLE. I will send the PDF of answer of these questions. Question second, mark true if the statement is true and F if the statement is false. A is digestion of starch starts in mouth. स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है. तो ये क्वेश्चन इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्च इन स्टोमक. क्वेश्चन में गिवन है कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है? स्टोमक में. तो जो गलत है, फर्स्ट ए इज़ फॉल्स बिकॉज डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन माउथ, ये माउथ से स्टार्ट होता है. बी, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा. टंग की हेल्प से फूड मिक्स होता है, मिक्स करने में हेल्प मिलती है, दैट इज़ ट्रू. हम अपनी टंग का यूज़ करते हुए फूड को आप मिक्स करते हैं अच्छे से, दिस इज़. सो सेकेंड इज़ ट्रू. द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल. गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, तो ये सही है. हमने जहाँ लिवर ग्लैंड को पढ़ा था वहाँ बताया था कि लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी विच सिक्रीट बाइल जूस. उससे क्या सिक्रीट होता है? बाइल जूस. और ये जो लिवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर रहता है विच इज़ कॉल्ड गॉल ब्लैडर. सो द सी इज़ द स्टेटमेंट सी, गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल, इज़ ट्रू. Next, D statement is the ruminant bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. Again, this is true because in cow or grass eating animal,
we see that they have specific structure in their body which is called rumen. rumen में वो फूड को स्टोर कर लेते हैं और फिर वहाँ से वापस माउथ में ला करके उसको च्यू करते हैं. सो डी स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. सो ट्रू फॉल्स में हमारा ए था फॉल्स और बाकी बी सी डी ये तीनों कैसे हैं? ट्रू. ठीक है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. टिक राइट मार्क फॉर द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन दी. फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्टोमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. सो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ये हमने वैसे भी बताया था, जितने भी कंपोनेंट थे फूड के, जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट थे, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो फैट होता चाहे कार्बोहाइड्रेट चाहे प्रोटीन, complete digestion of food occurs in small intestine. So answer is third, small intestine. Next is water from the undigested food is absorbed mainly in the undigested food से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. हमने ये बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, जो लगभग वेस्ट फॉर्म में ही होता है. लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन भी उस वेस्ट फूड से कुछ असेंशियल वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है. सो अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर का एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में. वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन. सो ऑप्शन 4, लार्ज इंटेस्टाइन इज करेक्ट. नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द items of column 1 with given column 2. In column 1 food components are given and in column 2 product of digestion is given. मतलब column 1 में तो वो food component दे रखे हैं which we eat. हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं. ठीक है. और column 2 में बता रखा है हमारी बॉडी में वो सब्सटेंस लेने के बाद उसका डाइजेशन होता है, तो फाइनली आफ्टर डाइजेशन दे विल कन्वर्ट इनटू सिंपलर फॉर्म. तो इन जो फूड कंपोनेंट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? फाइनली वो डाइजेस्ट होते होते, उनके पीसीज होते होते वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सो कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट इज़ अ शुगर. कार्बोहाइड्रेट शुगर का पॉलीमर होता है. तो कार्बोहाइड्रेट ऑन डाइजेशन कन्वर्ट्स इनटू शुगर. कार्बोहाइड्रेट के टुकड़े होते होते वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है. प्रोटीन. प्रोटीन अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. सो प्रोटीन ऑन डाइजेशन कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड. प्रोटीन के टुकड़े करते गए तो फाइनली उनकी सिंपल यूनिट क्या बन जाती है? अमीनो एसिड. एंड फैट कन्वर्ट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो कार्बोहाइड्रेट को कंबाइन करेंगे शुगर से, प्रोटीन को कंबाइन करेंगे अमीनो एसिड से, फैट को कंबाइन करेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से. नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 5. वाटर विलाई वेयर व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन. विलाई जैसा हमने कहा था ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है. इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ थाउजेंड्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी इनर वॉल से बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं, आउटग्रोथ आ जाते हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं. इनका रोल क्या होता है? दीज विलाई हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं. दो काम है. दीज विलाई हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं डाइजेस्टेड फूड से, और ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं. लार्ज सरफेस एरिया की वजह से असेंशियल कंपोनेंट इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो इनकी लोकेशन क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इनर वॉल में लोकेटेड होते हैं. और फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं. दे हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. और दूसरा ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. वेयर इज़ बाइल प्रोड्यूस्ड? विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट? सो द type of carbohydrate where is bile produced? Bile is produced in liver. ये ऊपर भी डिस्कस किया हमने. बाइल का जो प्रोडक्शन होता है वो लिवर में होता है, विच इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी. लेकिन ये जूस लिवर से सिक्रीट होने के बाद उसमें एक स्पेसिफिक सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर रहता है विच इज़ कॉल्ड गॉल ब्लैडर. सो
Answer is liver. Liver secrete the bile juice that is stored in bag-like structure which is called gallbladder, and the bile helps in digestion of fat. बाइल से हमें किसका डाइजेशन करने में हेल्प मिलती है? फैट का, मेनली फैट को ये इजी फॉर्म फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स नॉट बाय ह्यूमन, गिव द रीज़न. तो कहो कि डाइजेशन में हमने पढ़ा था कि सेल्लोज वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि जिसको रूमिनेंट्स ग्रास ईटिंग एनिमल इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो इसीलिए वो कच्ची घास खा लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खा सकते क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्लोज का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आवर बॉडी डज नॉट हैव सर्टेन बैक्टीरिया विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्लोज. सो कार्बोहाइड्रेट कौन सा हुआ? सेल्यूलोज जो होगा वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज इन आवर बॉडी certain bacteria which can digest cellulose are not present. Now we come to next question. Why do we get instant energy from glucose? Glucose is a food. ग्लूकोज फूड को जब भी हम लेते हैं, ग्लूकोज इज अ स्टोर्ड फूड ऑफ बॉडी. हमारी बॉडी में एक तरह से ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है बॉडी स्टोर्ड फूड. तो जब भी हम ग्लूकोज लेते हैं या ग्लूकोज स्टोर्ड फूड होता है, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो इट गिव एनर्जी. सो व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा एंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड गिव एनर्जी. ठीक है. सो ग्लूकोज ऑन ब्रेक डाउन गिव्स एनर्जी. सो वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन? पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमने बताया कि कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है मेनली. सेकेंड, च्यूइंग ऑफ फूड को चबाने का हम बॉडी के अंदर वाले पार्ट तो करते नहीं, च्यू का काम सिर्फ माउथ का, टीथ का है, तो ये कहाँ होगा? बकल कैविटी लिख सकते हो या माउथ भी इसमें सही लिख सकते, आंसर है. थर्ड इज किलिंग ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कहाँ मारे जाते हैं? हमने पढ़ा था स्टोमक में. स्टोमक की वॉल से HCl सिक्रीट होता है. दिस HCl हेल्प इन किलिंग द बैक्टीरिया और जर्म्स. फोर्थ इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. ये रिपीटेडली बार बार आया है. फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है. नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ फेस इज लार्ज इंटेस्टाइन. आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन. सो फर्स्ट का आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड माउथ और बकल कैविटी, थर्ड स्टोमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन. राइट द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग. क्वेश्चन 10 इज हमें अमीबा और ह्यूमन बींग के न्यूट्रिशन में एक सिमिलैरिटी बतानी है और एक डिफरेंस बताना है. तो सिमिलैरिटी तो हमने देखी थी, अमीबा हो चाहे ह्यूमन बींग हो, न्यूट्रिशन के डाइजेशन के जो स्टेप्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं. बोथ इन्वॉल्व सिमिलर स्टेप ऑफ डाइजेशन. कौन से थे? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. यही स्टेप हमने अमीबा में पढ़े और यही स्टेप किस में थे? ह्यूमन बींग्स में थे. एंड सेकेंड, डाइजेशन अकर विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. ह्यूमन बींग में चाहे अमीबा में, दोनों में ही डाइजेशन डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से होता है. ये तो सिमिलैरिटी हुई. डिफरेंस क्या होगा? इन अमीबा since it is a unicellular organism, there is no separate organ are present for digestion, while in human being, since we are multicellular organism, we have a separate organ for digestion. जैसे हमने देखा माउथ में अलग डाइजेशन हो रहा था, मैकेनिकल डाइजेशन टीथ से हुआ. फिर ईसोफेगस फूड पाइप फूड को आगे पहुंचाने का काम कर रही थी. स्टोमक बैग लाइक स्ट्रक्चर थी जहाँ प्रोटीन का डाइजेशन हुआ. और स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन होता है. लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को ऑब्जॉर्व करती है. तो हर ऑर्गन ने अलग अलग रोल प्ले किया. वाइल अमीबा ओनली सिंगल सेल इज देयर. एक ही सेल में, सेल मेम्ब्रेन से फूड को अंदर भी ले लिया जाता है बाय यूजिंग स्यूडोपोडियम, और उसी सेल से उसको बाहर भी निकाला जाता है. सो सेपरेट ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन और डाइजेशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द टर्म्स कॉलम 1 विथ कॉलम 2. कॉलम 1 में पहला ऑप्शन दे रखा है सैलिवरी ग्लैंड.
सैलिवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा सिक्रीशन, तो सैलिवरी ग्लैंड को हम किससे जोड़ेंगे, सलाइवा सिक्रीशन, तो इसमें सलाइवा सिक्रीशन है थर्ड, तो ए का ऑप्शन क्या हुआ, थर्ड। बी इज स्टोमक, स्टोमक का मेन काम था रिलीज ऑफ एसिड, so it is B option is connected combined with fourth acid release. C is liver, लिवर का काम होता है बाइल जूस सिक्रीशन, सो सी को आप कंबाइन करोगे फर्स्ट से बाइल जूस सिक्रीशन से। डी इज रेक्टम, रेक्टम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जहाँ की फेसेस जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं, रिलीजेस ऑफ फेसेस, रेक्टम को कंबाइन करेंगे ऑप्शन 7 से। ई इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, ये रिपीटेडली आया है, तो ई के सामने ही ऑप्शन है फिफ्थ, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये भी इसमें दे सकते हैं, पर मेन रोल रहेगा इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मीन्स इसको कंबाइन करेंगे 6 से और सेकंड से। ये कॉलम 1 और कॉलम 2 के मैच थे। ए को कंबाइन करना है थर्ड से, बी को फोर्थ से, सी को फर्स्ट से, डी को 7 से, ई को फिफ्थ से और एफ को 6th और सेकंड से हम कंबाइन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस क्वेश्चन, एक बार और बनाना क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन कई बार डायग्राम बेस्ड एक क्वेश्चन टेस्ट में दिया जाता है, तो इसीलिए इसको डायग्राम को एक बार फिर से बनाना है। कैन वी सर्वाइव, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस, क्या हम गाय बकरी की तरह सिर्फ ग्रास पे डिपेंड कर सकते हैं, उसके सहारे जी सकते हैं, तो रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास आर रिच इन सेलोस, ये हमने देखा था कि इनमें सेलोस ज़्यादा होता है ग्रास में। सो बट आवर बॉडी डज नॉट हैव बैक्टीरिया और एंजाइम्स विच कैन डाइजेस्ट सेलोस, तो इसीलिए वी कैन नॉट सर्वाइव बाय टेकिंग वेजिटेबल्स इन रॉ फॉर्म, कच्चे घास खा करके हम सर्वाइव नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी boil or cook vegetables which break down the cellulose into simple carbohydrate, कच्चा नहीं लेकर के हम पहले बॉयल करते हैं उसको और ताकि सेलोज का ब्रेक डाउन हो जाए और वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए। सो वी कैन ओनली सर्वाइव बाय टेकिंग द वेजिटेबल्स इन बॉयल्ड और कुक्ड फॉर्म, ठीक है। कच्चा रॉ मटेरियल जो होगा, रॉ वेजिटेबल्स, we cannot take them because our body is not able to digest this raw leafy vegetables because bacteria which can digest cellulose are absent in human beings. So here first chapter is complete. Two activities are there in this chapter. I will give you in return that activities. First chapter की एक एक्टिविटी मैंने तुम्हें रिटर्न में दी थी, सेकेंड और थर्ड की एक्टिविटी अलग से एक्टिविटी फाइल में वो मैं रिटर्न में भेजूँगी। आज टुडेज़ होमवर्क इज़ टू कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। पहले समरी लिखोगे, व्हाट यू हैव लर्नड इज समरी, पहले चैप्टर की समरी लिखनी है आप लोगों को। नोट्स बनाने हैं, पहले तो पूरे कंप्लीट नोट्स करने हैं इस चैप्टर के। नोट्स में 3 चीज़ें लेनी है, डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, डाइजेशन ऑफ अमीबा और डाइजेशन ऑफ काउ, ये 3 टॉपिक्स नोट्स में रहेंगे। उसके बाद समरी आएगी, समरी के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर तुम्हें लिखने हैं जो मैं PDF फॉर्म में अलग से भेजूँगी, इसमें एक्सप्लेन भी किया है और PDF फॉर्म में अलग से भेजूँगी भी, ठीक है। ओके।